फूड की कोई कमी नहीं है। पास में ही तो समंदर है और मुझे फिशिंग भी बहुत पसंद है। रियली? या मुझे भी पसंद है। सच में? हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो कल फिशिंग पर चलें। कल तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, परसों। मुझे पता है कि उस दिन आप रेस्टोरेंट नहीं जाती। आपको कैसे पता? बस पता कर लिया। ओके, आई विल ट्राई। विद्या जी, फैमिली के बारे में बताइए। कौन कौन है? और आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, उसका रीज़न? हस्बैंड हैं जो दुबई में रहते हैं और पापा मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जॉब करते थे, तो हम साथ में रहे। इवन मेरा बर्थ प्लेस भी भोपाल है। रियली? जी। और स्कूलिंग और कॉलेज भी वहीं से हुआ है। फिर पापा की पोस्टिंग यहाँ हो गई और हम यहाँ आ गए। ओह, तो ये बात है। जी। आपके हस्बैंड कब से दुबई में हैं? 2 साल से। कमाल है, इतनी खूबसूरत पत्नी और अपने प्यारे बच्चों को यहाँ इंडिया में अकेला छोड़ दुबई जाना कुछ अटपटा नहीं है। जी, वो तो चाहते हैं कि हम भी चले जाएं, पर मुझे इंडिया छोड़ने का मन ही नहीं करता। अकेले दिक्कत तो आती होगी। अकेली कहाँ हूँ, अर्ज़ दर्ज तो हैं ही मेरे साथ। ये इनके नाम हैं। जी। बहुत सुंदर नाम हैं, बिल्कुल इनके जैसे। और बच्चे आप जैसे तो नहीं लगते। जी, अपने पापा पर गए हैं। अरे वाह, मुझे उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। क्या वे आज कल में इंडिया नहीं आएंगे? जी नहीं, अभी पॉसिबल नहीं। वैसे आप काफ़ी स्ट्रांग हैं कि बच्चे और रेस्टोरेंट अकेले संभाल लेती हैं, और आपके हस्बैंड का दिल भी मजबूत है कि इतने प्यारे बच्चों और पत्नी को छोड़ दुबई में रहते हैं। जी, उनका भी तो मन करता है, पर मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी कि आपको अकेला छोड़ दिया? या तो दोनों इंडिया में रहो या दोनों दुबई में। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, भैया भी तो है। भैया? जी भैया, आपके भाई भी हैं। अविराज हैरानी से कभी उसे देखता, कभी विक्रांत को। जी, मेरे बड़े भाई माधवन। मैंने उन्हें देखा नहीं, न उनके बारे में सुना। जी, हम अपने रेस्टोरेंट चेन खोलने पर विचार कर रहे हैं। पूरे केरला और तमिलनाडु में तो इसी सिलसिले में काफ़ी समय से मदुरई में हैं। मम्मी पापा? जी, अब वो नहीं हैं, बस भैया हैं। अविराज ने सुना तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। इसका भाई भी है, उसे तो पता ही नहीं था, और आहाना है तो इसका भाई कहाँ से आ गया? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी, कल भैया आएंगे तो मिल सकते हैं। भैया सुनकर अविराज के दिमाग में साए साए होने लगी। अब तो उसके दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आ रहा था कि कैसे उसे वॉशरूम भेजे। अब तो पहले उसके भाई से ही मिलना पड़ेगा, तभी कुछ क्लियर होगा। खाना खाकर वह बच्चों को लेकर चली गई, साथ ही खाने की भी तारीफ की। धीरे धीरे कर बाकी सब लोग भी चले गए और अब अविराज निराश बैठा था। क्या हुआ सर? विक्रांत ने पूछा। अब इसका भाई
कहाँ से आ गया? पता नहीं सर। वही मैं सोच रहा हूँ। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आहाना का एक भाई भी तो है जो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। विक्रांत ने याद दिलाया। हाँ, पर वो यहाँ कैसे आएगा? और उसका नाम माधवन कैसे हो सकता है? नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। क्या आपने उसे देखा है? हाँ, उसकी फैमिली फ़ोटो कई बार देखी है। फिर तो आप पहचान जाएंगे। हाँ, पर उसने फ़िश भी तो खा ली। हाँ, और इसलिए मैंने उसे फ़िशिंग के लिए कहा ताकि वह पानी के आसपास जाए। पर अब तो पहले भाई से मिलना पड़ेगा। सर, हो सकता है वाकई में विद्या ही हो। नहीं विक्रांत, ये विद्या नहीं है, ये आहाना है। वरना उससे बच्चों से मुझे क्यों खिंचाव महसूस हो रहा है। और आज तो बिल्कुल आहाना जैसी ही लग रही थी। अविराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई वाले सवाल पर वह भी कंफ्यूज हो गया। अगले दिन वह दिन भर बालकनी में ही बैठा रहा। दोपहर के समय एक सफ़ेद रंग की गाड़ी उनके घर के बाहर रुकी और उसमें से एक आदमी निकला जो सीधा ही अंदर चला गया। कुछ समय बाद विद्या भी आ गई और अब उससे रुका नहीं गया। वह सीधा उनके घर आ गया। विद्या ने उसे देखा तो खुशी जताई। मैं आपके भाई से मिलना चाहता हूँ भैया। उसके ये कहते ही एक 40 साल के करीब का आदमी बाहर आया। 6 फुट से अधिक कद था, दोहरा शरीर, रंग सांवला, घनी दाढ़ी और मूछें, बाल घुंघराले, सफ़ेद रंग की शर्ट और नीचे मुंडू सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा जिस पर सुनहरा बॉर्डर होता है पहने था। वह तो बिल्कुल भी नॉर्थ इंडियन नहीं लग रहा था। यह इसका भाई आश्चर्य में डूबा था क्योंकि यह तो आहाना का भाई नहीं है। वह पूरी तरीके से शॉक्ड था। नमस्कारम। वह दोनों हाथ जोड़े उसे अभिवादन करता है तो वह भी अपनी हैरानी छिपा बदले में हाथ जोड़कर औपचारिकता निभाता है। भैया, ये हमारे नए पड़ोसी मिस्टर समृद्धि अग्रवाल दिल्ली से हैं। मैंने बताया था कि इस तरह इन्होंने दर्श की जान बचाई थी। उसने उसका परिचय करवाया तो उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। अयो, तुम बचाया हमारे दर्श को। बहुत नेक काम किया। पद्मनाभ स्वामी तुमको लंबी आयु दे। बहुत तरक्की करेगा तुम। उसने उसका आभार जताते हुए दुआएं देते हुए कहा। थैंक यू आपकी गुड विशेष के लिए। वह मुस्कुराया। अयो, तुम खड़ा क्यों है? बैठो जी। उसने बैठने कहा तो बैठ गया। वह भी हिंदी बोल रहा था पर उतनी शुद्ध नहीं जितनी कि खुद को विद्या बताने वाली ये लड़की जो उसके लिए आहाना है। उसकी भाषा की टोन उसका शक बढ़ा रही थी। अगर दोनों नॉर्थ इंडिया में रहे तो उसका हिंदी प्रोनाउंसेंस उतनी अच्छी क्यों नहीं जितनी विद्या की है। विद्या, वह विद्या की तरफ देखता है। जी भैया, इनके लिए चाय कॉफ़ी लेके आओ। जी नहीं, तकल्लुफ़ की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपसे मिलने की इच्छा थी तो आ गया। अविराज ने
इनकार करते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम हमारा भगवान जैसा हमारा दर्श को नया जीवन दिया। और विद्या बताया कि तुम बहुत सहायक, कुछ मिलनसार भी है। आज के समय में ऐसे जन बहुत कम मिलता। उसके इनकार के बावजूद भी वह चली गई। तो अब वह उससे बात करने लगा ताकि कुछ तो उससे उगलवा सके। उसने भी उसे उसके घर, परिवार, कारोबार के बारे में पूछा तो अभिराज भी पहले से तैयार कहानी उसे सुना देता है। विद्या अधिकतर नॉर्थ इंडिया में रही। मैं अचम्मा और अच्चन दादा दादी के साथ इधर आता जाता रहता था, पर विद्या ज़्यादातर वहीं रहा, मैं कम। उसने अपनी खराब हिंदी भाषा बोलने की कहानी भी सुना दी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आ गई। मैं चाय कम पीता हूँ, अभिराज ने इनकार किया। यहाँ की लोकल चाय जी, टेस्ट एकदम अलग, दूसरी जगह से बिल्कुल डिफरेंट। दिमाग एकदम तरोताज़ा कर देगा जी। उसने उसके इनकार के बावजूद उसे वह चाय यह कहकर थमा दी कि यह लोकल है और टेस्ट भी अलग है। तो वह उसका मन रखने पीने लगा, पर चाय वाकई में बहुत अच्छी थी कि अब स्वाद लेकर पीने लगा। तो वह खुद भी पीने लगा और विद्या भी वहीं पर बैठ गई। दोनों उससे बातें भी करते और आपस में भी बतिया रहे थे। अभिराज ने गौर किया, दोनों आपस में भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे ही। तो सोचने मजबूर था कि अगर ये इसका भाई नहीं है तो क्या हाना ने अपनी पहचान छिपाने अपना भाई भी बना लिया है। और इतनी स्क्रिप्ट क्यों रची, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे दूर रह सके। तो क्या हाना यह सब करके खुश है? मन तो हो रहा था कि उसी से सीधा पूछ ले कि क्यों कर रही हो ये सब, पर फिर चुप हो गया। कहीं वह उसे फिर से गलत न समझे। जब इतना धैर्य रख लिया तो अब पूरी सच्चाई जानकर ही दम लेगा और तभी उससे डायरेक्ट पूछेगा, आप शादीशुदा नहीं हैं? वाइफ बच्चे नहीं दिख रहे? बाहर रहते हैं क्या? अभिराज ने जानना चाहा, क्योंकि वह उम्र में 40 के करीब था। सुनकर वह चुप हो गया। क्या हो गया? चुप क्यों हो गए? उसके चेहरे पर दुख झलक आया। 3 साल पहले हमारे कुटुंब परिवार के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, विद्या बोली। मम्मी, पापा और भाभी तीनों की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बोलते हुए उसका भी गला भर आया। ओह, सॉरी जानकर दुख हुआ। अभिराज ने दुख व्यक्त किया। उसने गौर किया, माधवन की आंखें भी नम हो गई। ये आंसू झूठ हो ऐसा तो नहीं लग रहा था। उसने काफ़ी देर ऐसे सवाल पूछे जिनके कुछ तो ऐसा निकले कि उसे कोई क्लू मिले। जो उनका मन टटोला, पर उन्होंने कुछ नहीं निकलने दिया। या तो उन्होंने पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है जिसे सबको सुनाते होंगे, या फिर क्या ये सच में आहाना नहीं है। अब तो वह खुद भी कंफ्यूज हो गया।
थोड़ी देर बाद अर्श दर्श भी आ गए और फिर वह उठ नहीं सका। वे भी उसे पहचानने लगे हैं और अपनी तोतली जुबान में उसे अंतल अंतल बोल रहे थे कि उसे वह भी मन भावना लग रहा था। उनकी शरारतें अटखेलियों में उलझ कर जाना ही भूल गया। यहाँ आकर उसे बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है जैसे ये उसकी फैमिली ही है कि वहाँ से आता ही नहीं। अगर विक्रांत का कॉल ना आता, जब काफ़ी देर वह नहीं लौटा तो बेचैन हो गया था। वह भी जानने उत्सुक था कि सच में उसका भाई है कि नहीं। तो उसके बुलाने पर वह लौट आया और उसे सब बता दिया। यह सुनकर वह भी हैरान हुआ। सर, जो आप बता रहे हैं सुनकर तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। कहीं हम किसी और लड़की के पीछे समय तो खराब नहीं कर रहे? कहीं वह विद्या ही हो? मेरा दिल कहता है वो आहाना है। सर, आप दिल से मजबूर होकर कह सकते हैं, पर ज़रा दिमाग लगाइए। एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए जिसका एक एक मिनट बेशकीमती है और यहाँ उसके पीछे समय खराब कर रहे होंगे। तो उसने संदेह जताया। विक्रांत, कैसी बात कर रहे हो तुम? बिजनेसमैन से पहले मैं एक इंसान हूँ जिसका सुकून गुम है। उस सुकून की कीमत क्या किसी फ़ायदे नुकसान से तौली जा सकती है? सॉरी सर, मैं बस एक पॉसिबिलिटी जता रहा हूँ। चलो मान लिया कि विद्या ही हो, पर इसका आहाना जैसी शक्ल का होना अगर इतना बड़ा संयोग है तो फिर भी जब तक मैं पूरी तरह श्योर नहीं हो जाता कि हाँ आहाना नहीं, मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं। बेशक मुझे अपना हेड ऑफिस मुंबई से यहाँ तिरुवनंतपुरम शिफ्ट करना पड़े और तब तुम सब कुछ जानकर भी यह कह रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो हमें एक आशा की किरण नज़र आई है और तुम इसे फ़ायदे नुकसान में तौलकर मेरे इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो। सर, पर मैं चाहता था कि बिजनेस का कोई लॉस ना हो। कोई लॉस नहीं होगा, पर हाँ, अब हमें जल्दी यह गुत्थी सुलझानी है कि यह आना है कि नहीं। वो कैसे होगा? हमें इसकी पूरी हिस्ट्री निकलवानी है कि इस माधवन की वाकई में बहन है या भी नहीं। और जो हुई, तुम इतने निगेटिव क्यों हो रहे हो? ये निगेटिव होना नहीं है। यस और नो के बीच भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो फिर एक ही रास्ता है क्या? उसके कमर के निशान को देखना, क्योंकि कमर में बदलाव हो सकता है पर कमर के उस निशान को छिपाना मुश्किल है। उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। ऐसी जगह पर प्लास्टिक सर्जरी की क्या ज़रूरत? वह तो बर्थ मार्क जैसा है। और तुम इतनी निराशा भरी बातें मत करो। मैं अब झेल नहीं पाऊँगा। इतने देर से इस इंतज़ार में था कि आहाना मिलेगी। ये आहाना नहीं तो कहाँ गायब हो गई है आहाना? कहीं तो होगी। कितनी खोजबीन कर ली, क्यों नहीं मिल रही? ये आहाना ही है या तो इस माधवन ने इसकी मदद की है या फिर वह झूठ कह रहा है। माधवन ने
मदद की होगी तो सब उसे उसकी बहन क्यों बोलेंगे? वही पता करना पड़ेगा। माधवन के आ जाने से अविराज बिल्कुल सकते में आ गया। अगले दिन भी उस इलाके में उन दोनों के बारे में पूछताछ करते हैं, पर किसी ने उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी। वे उनके उस कस्बे में भी गए जहां माधवन अपने दादा दादी के साथ रहता था। वे भी काफ़ी सालों पहले चल बसे थे, तो वहाँ भी किसी को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। सभी ने वही बताया कि वे लोग अधिकतर नॉर्थ इंडिया में ही रहे। यहाँ भी वे 3-4 सालों में रह रहे हैं। और एक बात भी यह भी क्लियर हुई कि माधवन उसका बड़े भाड़े का भाई नहीं है, बल्कि वह यहाँ अक्सर आता रहता है और रेस्टोरेंट का काम भी देखता है। इससे एक बात तो क्लियर थी कि माधवन, आहाना, विद्या तीनों का गहरा कनेक्शन है। बाहर से जब कोई खास जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने उनके खास आदमी को पकड़ा, जिसे उसका मैनेजर कहा गया, और 3 साल से उनके साथ है। पर उसने भी वही रटे रटाए जवाब दिए जो सबने दिए। शाम तक दोनों वापस लौट आए। खास सफलता न मिलने के कारण दोनों निराश भी थे। सर, मेरा तो दिमाग घूम चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैनेजर ने भी कुछ नहीं बताया। विक्रांत बोला, हाँ, पर एक आदमी हमें बता सकता है। कौन? वहाँ का कुक। कुक? हाँ, कुक, जो वहाँ पिछले 4 साल से काम कर रहा है। हमने उससे भी तो पूछताछ की है, उसने कुछ नहीं बताया। अगर हम उसे कुछ बड़ा लालच दें तो वह उगल सकता है। कैसा लालच? पैसों का लालच। वो तो हमने दिया, थोड़े से नहीं, उसे ज़्यादा चाहिए। उसकी लड़की की शादी होने वाली है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत भी है। आपको कैसे पता? मैंने सारे स्टाफ की डिटेल्स निकलवाई। सब अधिकतर वहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं और वह अकेला है जो 4 साल से है, और वह नीडी भी। मैं समझा नहीं। सब 3 साल से काम कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं, आहाना भी 3 साल से गायब है। मतलब आपको अब भी यकीन है कि वह आहाना है? हाँ, जब तक आखिरी उम्मीद भी खत्म नहीं हो जाती, वह मेरे लिए आहाना है। फिर अब क्या करें? हमें उसके घर जाना है। क्या वो हमें बताएगा? पैसा बोलता है विक्रांत, यहाँ भी पैसा बोलेगा। चलो। दोनों गाड़ी में बैठ गए और कोई आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद उसने गाड़ी एक घर के सामने रोक दी। यह एक मध्यम आकार का 3 कमरों वाला घर था। उस पॉश इलाके से यह दूर था। यहाँ अधिकतर मिडिल और निचले तबके के लोग ही रहते थे। दोनों ने अपना हुलिया बदला और उसके घर के पीछे आ गए और अंदर का नज़ारा भांपने की कोशिश करने लगे। अंदर 3-4 लोग थे। मलयालम में कुछ ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। साफ पता चलता था कि कोई बड़ा मसला है। सर,
अब क्या करें? अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा और दारू लेने जाएगा। आपको कैसे पता? उसने हैरानी जताई। जब मैं रेस्टोरेंट में गया था तभी से यह मेरी नज़रों में है, इसलिए इसके पीछे आदमी लगाए थे। इसे शराब की लत है, जिस वजह से अच्छा खासा कमाने के बावजूद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो वो सचमुच घर से मोटरसाइकिल में निकला। ये तो सचमुच जा रहा है। हाँ, ये परेशान है और अब ये हमें ठेके पर मिलेगा। चलो। दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ आ गए, जो एक सस्ता सा बार था, जहाँ काफ़ी सारे लोग कुर्सियों पर बैठे मदिरा पान में व्यस्त थे। वह भी एक बोतल लाकर पीने लगा, पर वह पूरी तरह टल्ली होता उससे पहले वे दोनों उसके साथ बैठ गए। एक महंगी शराब की बोतल उसके सामने खोल दी तो उसने एक नज़र अपने सामने रखी बोतल पर डाली और एक उस विदेशी शराब की बोतल पर। देख क्या रहे हो? तुम्हारे लिए है, अभिराज बोला। ये किस खुशी में? वह मलयालम में बोला। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो सबको शराब पिला रहा हूँ। हिंदी तो समझ आती होगी। हाँ, पर बोलता थोड़ा चलेगा। बहुत पैसा क्या तुम्हारे पास, जो इतनी महंगी शराब बांट रहा है? हाँ, यही समझ लो। क्या सच? हाँ, बड़े बिजनेसमैन तो यहाँ नहीं हो सकता। तो क्या 2 नंबर का पैसा है? उसने शक जताया। यही समझ सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम भी कमा सकते हो। कैसे? वह जेब से नोटों की गड्डियाँ उसके सामने रख देता है कि उसकी आंखें फटी रह गई। ये क्यों? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो दो और ये तुम्हारे हुए। जैसी कैसी इन्फॉर्मेशन? विद्या और माधवन के बारे में। पहले तो वह इनकार कर देता है, पर इतने सारे पैसे देख वह लालच में आ गया। कैसा इन्फॉर्मेशन मांगता तुम? तुम 4 सालों से उनके होटल में काम कर रहे हो तो बता सकते हो। माधवन और विद्या रियल भाई बहन हैं। हाँ, पक्का? हाँ, लगते तो नहीं हैं। मैडम बचपन से नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहा, इसलिए लगता नहीं। और कुछ विशेष 3 साल पहले विद्या ने भागकर शादी कर लिया था क्या? हाँ, इससे उनके अचन मतलब कि पिता बहुत एंग्री था। वे विद्या से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी संबंध विच्छेद कर दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक एक्सीडेंट में माधवन की अम्मा अचन और उसका 4 साल का बेटा और वाइफ की भी मौत हो गया तो वह दुख से पागल सा हो गया। रेस्टोरेंट पर ध्यान न देने के कारण घाटे में चलने लगा कि उसे बेचने की नौबत आ गया। फिर विद्या वापस आ गई और उसने रेस्टोरेंट और माधवन दोनों को संभाला और वह चल पड़ा। पहले छोटा सा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था, अब देखो कितना बड़ा और फेमस तो है हो ही गया है। इसकी इतनी डिमांड हो गई कि पूरे
केरला और तमिलनाडु में ऐसे ही रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। क्या ये पक्का विद्या ही है? हाँ, उसने इससे ज़्यादा बताने में असमर्थता जताई, पर जो बताया वो कम भी नहीं था, क्योंकि उसने तो नहीं बताया कि उसकी लव मैरिज है, और लव मैरिज है तो उसका पति दुबई में क्या कर रहा है। अगले दिन भी उन्होंने आसपास पूछताछ की, पर कुछ खास पता नहीं चला। दोपहर के समय देखा, विद्या बाहर जा रही थी। वह भी घर से बाहर निकला। विद्या जी कहाँ जा रही हैं? टोक दिया उसने। सफ़ेद रंग की फ्रॉक और सिर पर गोल हैट पहनी थी। फिश पकड़ने। उसके हाथ में कांटा और चारा था। अकेले? हाँ, अर्श दर्श सो रहे हैं और भैया भी घर पर हैं, तो आज फ्री हूँ। डोंट माइंड अगर मैं भी आपके साथ चलूँ? वाई नॉट? उसने अनुमति दी। कहाँ जा रहे हैं सर? विक्रांत ने पूछा। मैं फिशिंग पर जा रहा हूँ, विद्या जी के साथ। उसने हंसते हुए उसकी तरफ देख एक आंख दबाई। बेस्ट ऑफ लक सर, वह मुस्कुराया।